पाकिस्तान और चाइना बाद में आते हैं। भारत की सबसे बड़ी समस्या है ये जो पोर्नोग्राफी आ रही है फ़ोन के ऊपर, OTT सोशल मीडिया के माध्यम से, ये भारत का सबसे बड़ा चैलेंज है। कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में 220 बलात्कार के केस हुए ऑफिशियल। 6 या 7 महीने में 15 केस ऐसे हैं जहाँ भाई ने बहन पे बलात्कार किया हो पोर्नोग्राफी देखने के बाद। 10 केस हैं जब आपने बेटी पे किया हो पोर्नोग्राफी देखने के बाद। हम 2 फिल्म देख नहीं सकते OTT वाली, इस परिस्थिति है। बिल्कुल सही बात है ना। करीबन 16 देश ऐसे हैं पश्चिम के जिन्होंने पोर्नोग्राफी बच्चों के लिए बैन कर दी। उसमें से एक देश ऐसा है ऑस्ट्रेलिया, जिसने पोर्नोग्राफी क्या सोशल मीडिया ही बैन कर दिया बच्चों के लिए। बच्चों के लिए है ही नहीं। अमेरिका में 24 स्टेट्स ऐसी हैं 50 में से जिनके यहाँ ये कानून है छोटे बच्चे नहीं देखना है। देश के अंदर बड़ा खतरा है। OTT के रूप में पूरी पॉर्न इंडस्ट्री खड़ी हो गई है। किसान आंदोलन हो रहा है तो मियां खलीफा जो है उसमें जो है ट्वीट कर रही है, बिल्कुल, और पैसे लेकर के करवा रही है। भारत के कल्चर को खत्म करने, कुछ लोग पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं और कुछ लोग जानबूझ के कर रहे हैं। मेरे ख्याल से विदेशी ताकतों के इशारे पे भी कर रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। पाकिस्तान से ट्रेंड किया गया और डॉक्टरों का एक पूरा का पूरा जत्था जिस तरीके से आतंकवाद के केस में पकड़ा जा रहा है तो सारी दुनिया परेशान है। लेकिन एक ऐसी समस्या है जो समाज में रह के समाज के अंदर आतंकवाद से भी ज़्यादा खतरा और आतंकवाद से भी ज़्यादा नुकसान हमारे समाज को पहुंचा रहा है, उसके बारे में लोग चिंतित ही नहीं है। और ये बच्चों के दिमाग पे असर करने वाला, आजकल के बच्चों के फोन में, उनके कंप्यूटर पे क्या परोसा जा रहा है और उसकी कितनी बड़ी चिंता और कितना बड़ा एक मुसीबत भविष्य में आने वाला है। समाज तबाह हो रहा है और सरकार हो कि कोर्ट हो या फिर वो तमाम लोग जिनके ऊपर हिंदुस्तान को आगे ले जाने की जिम्मेदारी है, जिस तरीके से आंख नाक कान सब कुछ बंद करके बैठे हुए हैं, उसी के खिलाफ इस देश में एक बड़ी मुहिम भी चल रही है। आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं उदय महोकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बहुत देश के जाने माने पत्रकार रहे, शानदार लेखक हैं, इतिहास के ज्ञाता हैं और रिकॉर्ड बनाया गया जब RTI कमिश्नर ही बने। ऐसा काम किया कि सारे लोग सन्न, जो रिकॉर्ड बना करके वहां से निकले। लेकिन उसके बाद से उन्होंने अपना पूरा जीवन ये जो इंटरनेट के जरिए अश्लीलता परोसी जा रही है उसके खिलाफ युद्ध छेड़ रखे। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको नमन है कि आपने इस तरीके का काम किया और जो इफेक्ट दिख रहा है। मैं आपको बता दूं, अभी हाल में सरकार ने 25 ऐप्स को बैन किया जिसके ऊपर सेमी या फुल पोर्नोग्राफी वो प्रसारित किया जाता था। हमारे बच्चों के फोन और लैपटॉप पे वो नजर आता था। क्या ये जो सरकार एक्शन ले रही है उससे सरकार की मंशा या सरकार का एक रूपरेखा नजर आता है? कैसे ये लड़ाई आप आगे लेकर के जा रहे हैं? प्रथम तो मैं कैपिटल टीवी को धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारी जो मुहिम स्टार्ट हुई है, अभियान हमारा, आज से करीबन 3 साल पहले, तो कैपिटल टीवी पहला ऐसा चैनल था जिसने हमको सपोर्ट किया। एक बार नहीं, कई बार किया सर। तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। ये तो देश सेवा है, सबसे बड़ी सेवा है। पूरा मीडिया इस तरीके से नहीं देखता है इसको, आप देख रहे थे, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा। देखिए, ये एक राष्ट्रवादी सरकार है, इसने कई काम किए हैं गए 11 साल में जिसके हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। सही बात है। ठीक है, 370 हटाना कश्मीर से, माओवाद को खत्म कर देना, बहुत बड़ी बात है ये। ठीक, राम मंदिर के द्वार खोलना, समझा, इसने कई बड़े काम किए। मैं तो ये कहता हूं कि एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां भारत ने गए 11 साल में 2 गुना या अनुगुना प्रगति ना की हो। बिल्कुल सही बात है। वो रेलवे हो, वो डिफेंस हो, फॉरेन डिप्लोमेसी में तो हमने एक अकल्पनीय ऐसा एक मुकाम पार किया है। पूरी दुनिया में भारत का झंडा है।
जब इन्होंने 25 ऐप बैन किए सरकार ने, तो ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ हमारे प्रेशर से किए, लेकिन सरकार का जो रवैया था इसके अंदर वो काफ़ी ढीला ढाला था, समझा। मतलब हमने ये मुहिम स्टार्ट की दिसंबर 2022 के अंदर, तो करीबन 2.5 साल लगे ये 25 ऐप को बैन करने के लिए, समझा। जबकि हम तो एक कायदे के लिए लड़ रहे हैं, एक नया एक कानून बने, समझा। तो कहीं कहीं एक राष्ट्रवादी सरकार होते हुए भी इसका क्या महत्व है वो जैसे समझना चाहिए, वैसे सरकार शायद कुछ हद तक ना समझ पाई और ढीले ढाले तरीके से जो है जी, एक्शन लिया जा रहा है। जी। नहीं, देखिए ऐसा है कि भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है, जो आपने कहा अपने ओपनिंग कमेंट्स में, भारत की सबसे बड़ी समस्या पाकिस्तान और चाइना नहीं है। पाकिस्तान और चाइना बाद में आते हैं। भारत की सबसे बड़ी समस्या है ये जो पोर्नोग्राफी आ रही है फ़ोन के ऊपर, OTT सोशल मीडिया के माध्यम से, ये भारत का सबसे बड़ा चैलेंज है। परसों अभी फिगर्स आई हैं, 2020 की फिगर है, उसके बाद में तो परिस्थिति और भी बिगड़ी है देश में। जी हाँ। कृष्णा डिस्ट्रिक्ट एक आंध्र प्रदेश के अंदर, विजयवाड़ा जिसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, उसकी फिगर आई कि 2020 के अंदर कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में 220 बलात्कार के केस हुए ऑफिशियल। सरकार ने उसमें इंक्वायरी की, मालूम पड़ा कि मेजॉरिटी केसेस जो रेपिस्ट हैं वो माइनर हैं, माय गॉड, और सबके सब रेपिस्ट पोर्नोग्राफी देख के रेप कर रहे थे। तो हमारा जो ये हमारा जो एक समय बड़ा सेव कल्चर सेव भारत फाउंडेशन जो हमारी संस्था है, उसका मेन कंट्रीब्यूशन ये है, योगदान ये है कि हमने प्रूव कर दिया है कि बलात्कार का मुख्य कारण ये कंटेंट है, डायरेक्टली लिंक टू दिस काइंड ऑफ बहुत सारा एविडेंस है। हमने अब ये कहा है कि सरकार इसका सर्वे करे। हमारे पास ये साधन नहीं कि हम सर्वे कर पाएंगे, लेकिन हमने जो इकट्ठा, देखिए गए 6 या 7 महीने में 15 केस ऐसे हैं जहां भाई ने बहन पे बलात्कार किया हो पोर्नोग्राफी देखने के बाद। 10 केस हैं जब बाप ने बेटी पे किया हो पोर्नोग्राफी देखने के बाद। और एक केस इतना भयंकर है कि एक बेटे ने शराब पी के और पोर्नोग्राफी देख के अपनी मां पे बलात्कार किया। कितनी गंभीर परिस्थिति होगी आप समझ सकते हो। जो स्लम्स में काम कर रहे हैं, एक एंटी रेप एक्टिविस्ट है योगिता भयाना, वो भी कम करती हैं स्लम में काम। हमारे शोभा विजेंद्र हैं, जो हमारे विजेंद्र गुप्ता जो हमारे अध्यक्ष हैं दिल्ली विधानसभा के, उनकी धर्मपत्नी बहुत अच्छा काम करती हैं। इनका सबका ये मेरे से सहमत है वो कि जो रेप हो रहे हैं वो बड़े पैमाने पे हो रहे हैं, और इसका मुख्य कारण है ये कंटेंट जो आ रहा है, ये कंटेंट जो आ रहा है। हाँ बिल्कुल। आप सुप्रीम कोर्ट भी गए रिट पिटिशन डालने के लिए, वहां क्या हुआ, क्या आपकी प्ली? नहीं, रिट कोर्ट में हमारा बहुत अच्छा हमको मिला। मैं तो कोर्ट को भी धन्यवाद करना चाहूँगा, वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। हाँ, गवाही साहब थे उस टाइम पे, उन्होंने एक्सेप्ट किया उसको, है ना। उसके अंदर समय अच्छा, ये हमको सरकार का ये अच्छा लगा कि सरकार का रवैया भी बड़ा अलग था। तुषार मेहता जो हैं, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने ये कहा कि माय लॉर्ड, परिस्थिति गंभीर है, हम 2 फिल्म देख नहीं सकते OTT वाली, इस परिस्थिति है। बिल्कुल सही बात है ना। तो ये जो पिटिशन लगाई है उसमें मुख्य पिटिशनर मैं हूँ, मेरे बाद में संजू नेवर करके एक बहुत बड़े, मैं तो कहूँगा कि वेद के स्कॉलर हैं, डेटा साइंटिस्ट भी हैं, और एक स्वती गोयल शर्मा नाम की एक बहुत ही राष्ट्रवादी पत्रकार है। हम इसमें और 2 लोग भी हैं इसके अंदर, हम 3 मेन हैं इसके अंदर। तो तुषार मेहता साहब ने ये कहा कि इस पिटीशन को हम सरकार के विरुद्ध की पिटीशन के रूप में नहीं देखते, ये समाज की हित वाली पिटीशन है, कुछ न कुछ करना चाहिए। और उन्होंने ये कहा कि मैं तो कहूँगा कि आप इसको मॉनिटर करिए इस केस को, ऐसा सरकार कह रही है सुप्रीम कोर्ट को। माय गॉड। हाँ, उसके बाद में सूर्यकांत साहब आए, नए CGI, उन्होंने तो परसों उनका रूलिंग था ही, परसों जो ऑब्जर्वेशन किया है कि आधार कार्ड वेरिफिकेशन बेस्ड ये होना चाहिए बच्चों को रोकने के लिए। और ये इसके अंदर भी हमारी मेन पहल है, हम कई समय से डिमांड करें, हमको तो पूर्ण बैन चाहिए, लेकिन फर्स्ट स्टेप है बच्चे ना देखें, समझे ना। तो हमने अक्टूबर में एक लेटर दिया सरकार को, ये कहते हुए कि विश्व में करीबन 16 देश ऐसे हैं पश्चिम के जिन्होंने पोर्नोग्राफी बच्चों के लिए बैन कर दी। उसमें से एक देश ऐसा है ऑस्ट्रेलिया, जिसने पोर्नोग्राफी क्या सोशल मीडिया ही बैन कर दिया बच्चों के लिए। बच्चों के लिए है ही नहीं। अमेरिका में 24 स्टेट्स ऐसी हैं 50 में से जिनके यहाँ ये कानून है कि
छोटे बच्चे नहीं देख पाएंगे, समझा। तो मेरा ये कहना है कि भारत ने गए 11 साल में कई प्रतिज्ञाएं ली। सही बात है कि भाई हम इस क्षेत्र में नंबर 1 बनेंगे, हम बन गए। और डिजिटल क्षेत्र में नक्सलिज्म हटाएंगे तो वो हमने कर लिया। डिजिटल क्षेत्र में हम नंबर 1 है आज, बिना किसी डाउट के। ठीक है ना। तो भारत एक और प्रतिज्ञा ले कि भारत विश्व का पहला विकृत सामग्री मुक्त देश बनेगा। देखिए हमारे जो संत हो गए, स्वामी विवेकानंद, श्री अरबिंदो, मेरे गुरु स्वामी प्राणवानंद जी, इन सभी संतों ने, कई संत हो गए, एक बहुत बड़े संत हो गए गुजरात में, जैन संत हो गए, इनका नाम था चंद्रशेखर विजय जी महाराज, बड़े राष्ट्रवादी संत थे। इन्हीं सभी संतों ने परिकल्पना की थी कि भारत महान देश बनेगा, भविष्यवाणी की थी मैं तो कहूँगा। उसमें अगर कोई रोड़ा आ रहा हो रास्ते में, क्या हमारी जवाबदारी नहीं है कि हम उसको हटाएं? बिल्कुल बिल्कुल जवाबदेही है। हमारा जनरेशन खराब होगा, लोग जो बच्चे जो दिमाग उनका पोल्यूट होगा, वो कैसे इस देश को फिर आगे लेकर के भी जाएंगे। परिस्थिति तो अभी इतनी गंभीर है कि हम जब विश्वगुरु बनने की बात करते हैं, विश्वगुरु का हमारा जो लक्ष्य है उससे कई हम खूब दूर हैं अभी। दूसरा मैं ये कहता हूं कि भाई भारत ने एक लक्ष्य रखा है अपने सामने कि हम 2047 में महान देश बनेंगे। भारत 2047 नहीं, 2037 में ही महान देश बन जाएगा। आर्थिक महासत्ता होगा, वैज्ञानिक महासत्ता होगा, सैनिकी महासत्ता होगा, पर क्या सांस्कृतिक रूप से भारत कंगाल देश होगा? ये हमें सोचना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए, कभी कभी आपको ऐसा नहीं लगता बुरा कि जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे मैं नाम ले सकता हूँ, जैसे एकता कपूर हैं, जिस तरह के ऐप्स वो चलाती है, जिस तरीके का वो सीरीज वगैरह उन्होंने बनाया है, जो एक तरीके से लोगों को पल्यूट ही करने वाला, दिमाग को और समाज को तोड़ने वाला जो है, वो आतंकवाद से कम नहीं मैं मानता हूँ उसको। इन लोगों को जब सरकार के द्वारा, मीडिया के द्वारा, संस्थानों के द्वारा इज्जत अफजाई की जाती है इनकी, तो क्या आपको लगता है कि ये कितना ये गलत है? देखिए मैं आपको एक अलग व्यू दूंगा इसके अंदर, इस पर भी कमेंट करूंगा जो आपने कहा है। देखिए ये जो भी गंदगी फैली, इसका मूल जो है वो है बॉलीवुड। सनी लियोन आई ऐसे 20 साल पहले, 18-20 साल पहले, है ना, पॉर्न एक्ट्रेस थी, उसको मेन स्ट्रीम एक्ट्रेस बना दिया बॉलीवुड ने, महेश भट्ट ने। महेश भट्ट, वो लिबरल प्रोग्रेसिव इस ये सब। और सलमान खान उनसे गले मिल रहे थे, उससे सनी लियोन से स्टेज के ऊपर। आपने सब कुछ नॉर्मलाइज कर दिया, सारी चीजों को। बिल्कुल नॉर्मलाइज कर दिया आपने, ठीक है। एक एक्ट्रेस से उनके पति काम कर रहे थे, छूट गए जेल में, अलग बात है। केस भी किया था हमारे ऊपर, आप पे केस भी किया, ठीक है ना। तो अच्छा, एक एनिमल नाम की फिल्म आई थी बीच में, हाँ, कितनी गंदी थी, बहुत खराब, है ना, मतलब पोर्नोग्राफी वाले सीन है उसके अंदर, समझा। तो बॉलीवुड इसका मूल केंद्र है। देखिए एक फोटो हमारे जो संजीव नेवर और स्वाति गोयल शर्मा, एक ट्विटर हैंडल चलाते हैं, जेम्स ऑफ बॉलीवुड। हाँ, GE इंटरप्रेट ERMS, जेम्स ऑफ बॉलीवुड है वो, पर वो ER ब्रैकेट में है, समझा। उन्होंने बॉलीवुड को एक्सपोज करना शुरू किया 2020 में, है ना। और ऐसी ऐसी चीज ढूंढ के लाए कि इतनी गंदगी थी बॉलीवुड में, आप सोच नहीं सकते हो। एक सीन है जहां एक डांसर, हाँ बिल्कुल न्यूड, एक भी कपड़ा नहीं बदन पे, वो बेड पे सो रही है ना। उसका अगल बगल में राज कपूर, संजय खान, फिर अपने राकेश रोशन के फादर इन लॉ जीवम प्रकाश, वो खड़े हुए। राज कपूर ये कहते हैं, राज कपूर पूछा गया कि आप ये हमेशा स्त्रियों के स्तन पे आपका क्यों फोकस रहता है फिल्मों में? उन्होंने कहा कि ये तो आदत छोटेपन से मुझे, जब मेरी माँ को बिना कपड़े नहाए हुए देखता था। कितना गंदा विचार हो सकता है? राज कपूर आपका हीरो है, कितना गंदा विचार आदमी का हो सकता है जो ये कहे कि जो एरोटिक एलिमेंट मेरे फिल्म में आता है वो उसकी इंस्पायरर मेरी खुद माँ है मेरी। इसका मतलब तो ये हुआ ना, इनडायरेक्टली क्या हुआ, समझा। तो क्या कहना, मतलब बॉलीवुड तो इसमें से बच नहीं सकता। बॉलीवुड का इसमें मेन रोल है, उससे देख देख के लोग, अब तो क्या है कि एक पूरी देश के अंदर बड़ा खतरा है, OTT के रूप में पूरी पॉर्न इंडस्ट्री खड़ी हो गई है, पैरेलल इंडस्ट्री है। सभी जाति सभी धर्म के लोग हैं उसमें, ब्राह्मण लड़कियां मैक्सिमम है, सभी वर्ग में से लड़कियां आ रही है, और हर रीजन से आ रही है, हर कल्चर से आ रही है। बिल्कुल।
उस पूरा पूरा मेरे पास देसी पॉर्न इंडस्ट्री का पूरा मैप मेरे सामने है। मुझे रात को नींद नहीं आती कभी कभी कि क्या होगा देश का। इलेजिटिमाइज जो किया बॉलीवुड ने उसका ये जो 900 ओटीटी हैं देश के अंदर, उसमें से 800 ये परोस रहे हैं, 800 से ज्यादा 800 ओटीटी है देश के अंदर, इस टाइप का परोस रहे हैं। ससुर बहू का व्यभिचार, शिक्षक विद्यार्थी का व्यभिचार। अभी जी म्यूजिक है, जी म्यूजिक, समझे ना, उसने एक एक्ट्रेस को कोई म्यूजिक वीडियो में लॉन्च किया है, वो तो पॉर्न स्टार है, फुल फ्लेज पॉर्न स्टार है। रश्मि नायर नाम है उसका, उसको ट्वीट भी किया था हमने बीच में। फुल फ्लेज पॉर्न स्टार है वो, एकदम सेमी पॉर्न नहीं है, फुल। तो बॉलीवुड के बहुत सारे एक्टर्स भी जो है उस तरह के लोगों को जो है वो, अब आप देखिए नॉर्मलाइजेशन का ये किसान आंदोलन हो रहा है, तो मियां खलीफा जो है उसमें जो है ट्वीट कर रही है, बिल्कुल, और पैसे लेकर के करवा रही है। तो आप देखिए, तो आप तो चाहे वो आंदोलन हो, फिल्म ये इंडस्ट्री भारत हो, के सामने सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी है मेरे हिसाब से, भारत के कल्चर को खत्म करने की। कुछ लोग पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं और कुछ लोग जानबूझ के कर रहे हैं। मेरे ख्याल से विदेशी ताकतों के इशारे पे भी कर रहे होंगे। अंबानी जी के यहाँ शादी थी, आपने ट्वीट किया था कि रणवीर सिंह को जो है, देखिए रणवीर सिंह ने ऐड की थी 2024 में, हाँ, जॉनी सिंस नाम का पॉर्न स्टार है, उसके साथ सेक्स पिल की ऐड थी। रणवीर सिंह को न्योता था अनंत अंबानी के शादी में, और है ना, मैंने ट्वीट किया कि सभ्य समाज की जवाबदारी है कि पॉर्न कल्चर को बढ़ावा ना दे। मुझे खूब आनंद होता अगर मुकेश अंबानी परिवार इस ऐड के बाद हॉलीवुड पॉर्न स्टार जॉनी सिंस के साथ रणवीर सिंह को अपने जलसे में न्योता न देता, अनंत अंबानी के जलसे में, और ये कह के कि भाई तुमने ये ऐड किया है, इससे तुमको इनविटेशन नहीं। हाँ बिल्कुल। तो ये क्या है कि ये जो बॉलीवुड ने क्या किया है कि पूरी जो इसकी हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो होती है, एक हमारी सिस्टम होती है, तो गलत चीज़ हमको आ जाए, जैसे कि कॉकरोच आ गया था हम उसको फेंक, समझे ना आप, वो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम इन्होंने खत्म कर दी। अंबानी परिवार जानबूझ के कर रहा है, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन वो आसपास सब तरफ सारी चीजें नॉर्मलाइज हो गई है, नॉर्मलाइज हो गई है। इसलिए लगता है कि भाई उस तरह के लोगों को बुलाना बहुत मैंने तो बुरा। उनको अपनी अनीता अंबानी जी को भी लेटर लिखा है, उन्होंने बहुत अच्छा डांस किया था इस सेलिब्रेशन के दौरान। मेरे ख्याल से माता जी का था डांस, बहुत अच्छा था। तो मैंने कहा मैं डांस से बहुत प्रभावित हुआ हूँ जिस तरह से आपने इसको परफॉर्म किया है, लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि समाज कहाँ जा रहा है। देखिए सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये भी इसके अंदर भागीदार हैं, जियो हो, एयरटेल हो। ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप प्रॉब्लम्स तो बता रहे हैं, इसका सोल्यूशन तो 2-3 है, तो कोर्ट है, कानून है, और क्या नई टेक्नोलॉजी के जरिए क्या इसको रोका जा सकता है? देखिए मैंने टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट से बात की है। एक तरीका इसका ये हो सकता है कि एक नया लॉ या कानून आए जो इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं, वोडाफोन आइडिया हो, एयरटेल हो, जियो हो, इनको अपना जो उनका जो पाथवे है इंटरनेट का, उसको वहीं पे ही ब्लॉक कर दिया, वहीं ब्लॉक कर दें। और एआई के थ्रू ये हो सकता है। मैं तो ये कहूँगा कि सरकार को कानून लाना चाहिए कि जो ये काम नहीं करता है उसको सजा होगी। लेकिन उसमें एक देखिए एक और मसला भी उठता है कि फ्रीडम ऑफ चॉइस का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का। आप देखिए देश में तो लोग जा रहे हैं कोर्ट में कि भाई सेम सेक्स मैरिज को आप देखो मेरी बात अलाउ कीजिए, प्रोस्टिट्यूशन को जो है लीगलाइज कीजिए। देखिए हमारे संविधान के अंदर जो फ्रीडम की बात है, इट कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम एक ही साइड देखते हैं, दूसरी साइड नहीं देखते। फ्रीडम इज विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। और यहाँ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ तो देयर इज ए कंप्लीट मिसयूज ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ क्रिएटिव फ्रीडम। क्रिएटिव फ्रीडम का ये बिल्कुल मिसयूज ही है, समझो आप। भारत की सबसे बड़ी समस्या है, अगर भारत इसको टैकल नहीं करता है ना, तो मैं मानता हूं कि जो भी उपलब्धियां भारत की हैं 11 साल में, वो मेरे हिसाब से जीरो है। अगर आप इस पर आप काबू नहीं पा सकते तो आपकी फ्यूचर जनरेशन ही ऐसी हो जाए। कृष्णा डिस्ट्रिक्ट की जो फिगर बताई मैंने आपकी, 220 रेप 2020 के अंदर, उसके बाद तो ये मामला बड़ा है, उसमें से मेजॉरिटी बच्चे 18 साल के नीचे वाले,
ठीक है। और सभी के सभी प्रेरित हुए थे पोर्नोग्राफी से। और क्या एविडेंस चाहिए सरकार को या कोर्ट को? लेकिन मुझे बताइए कि आप ये जो कह रहे हैं कि चाहे वो वीपीएन से उसको रोकने का, उस पर बैन लगाने का, या फिर सर्विस प्रोवाइडर के जरिए या लॉ के जरिए या सुप्रीम कोर्ट के जरिए, क्या आप सिर्फ और सिर्फ बच्चों के ऊपर इसको लागू करना चाह रहे हैं या फिर ओवरऑल करना चाह रहे हैं? मेरी बात सुनिए, आपने राम मंदिर की स्थापना की, जो राम मंदिर पे जो झंडा लहराया गया माननीय प्रधानमंत्री और माननीय संचालक द्वारा, वो भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना थी। पर उसी झंडे के तले राम की मर्यादा का खंडन हो रहा है, राम की मर्यादा नष्ट हो रही है। तो इस झंडे का कोई माने मतलब नहीं, कोई उसका औचित्य नहीं है अगर आप इसको रोकते नहीं हो तो। एक कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। देखिए, स्कूल में हम एक प्रतिज्ञा करते थे हाथ लंबा करके कि सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं। मेरा ऐसा मानना है कि हमें हमारे भाई बहन बिगड़ रहे हैं, वो भावना हमारे में होनी चाहिए, समझा? अगर वो भावना हम लाते हैं तो इसमें सावरकर का जो नेशन फर्स्ट है उसका बहुत बड़ा रोल है, जो मैं प्रेरित हुआ हूँ। देखिए, वीर सावरकर को 1937 के अंदर जब उन पे सब बंदिशें उठा दी गई ब्रिटिशरों द्वारा, उनको न्योता मिला कि भाई आप कांग्रेस ज्वाइन करिए। न्योता देने वाले में एक नेताजी बोस भी थे। सावरकर ने ना बोल दिया। सावरकर ने कहा कि कांग्रेस हिंदू हकों का हनन करके मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है, इस पथ पे इतनी आगे बढ़ चुकी है कि उसका वापस आना नामुमकिन है। इस परिस्थिति में अगर मैं कांग्रेस ज्वाइन करता हूं तो ये पाप मुझे भी लगेगा। उसने पे कहा था, आई वुड प्रीफर टू स्टैंड इन द लास्ट रो ऑफ ट्रू पेट्रियट्स दैन द फर्स्ट रो ऑफ दोज हु आर बिट्रेइंग द नेशन इन द नेम ऑफ नेशनलिज्म। तो मैं इससे, ये राणा प्रताप जैसा प्रतिज्ञा है। राणा प्रताप को जब अकबर ने न्योता दिया, पूरा राजपूत समाज अकबर को एक्सेप्ट कर चुका था। अकबर में कुछ अच्छी क्वालिटीज थी, ना नहीं कहूंगा मैं, ठीक है। मंदिर पे उसने रोक लगाई, तोड़ने पे रोक लगाई, जजिया टैक्स विड्रॉ किया, समझा? तो जब अकबर ने यह कहा कि राणा प्रताप आप आओ, मैं आपको सर्वोच्च शिखर पे बिठाऊंगा मेरे दरबार में, ठीक है, उस टाइम पे उनके भाई सहित पूरा राजपूत समाज अकबर के पास चले गया था। और राणा प्रताप ने क्या किया? राणा प्रताप 20 साल तक लड़े और चित्तौड़ के अलावा पूरा मेवाड़ उन्होंने जीत लिया। ये बात लोग बताते नहीं है। जो लास्ट सीन है राणा प्रताप के जीवन का, कि बिल्कुल कोई चित्तौड़ की उनको वो है, बाकी तो पूरा मेवाड़ जीत चुके थे वो, चित्तौड़ को छोड़ के, समझा? तो अगर इच्छा शक्ति है हमारे में, अगर सही रूप में देशभक्ति है, तो हम ये कर सकते हैं। मेरा ऐसा स्पष्ट विश्वास है कि ऐसा कोई काम नहीं है जो भारत नहीं कर सकता। दूसरा कि हमें याद रखना पड़ा कि हम विवेकानंद का नाम घड़ी घड़ी लेते हैं। विवेकानंद समय याद है, विवेकानंद समय बड़ी भविष्यवाणी थी विवेकानंद और श्री अरविंदो की है कि भारत महान देश बनेगा, भारत विश्व का आध्यात्मिक शक्ति बनेगा, लीडर बनेगा। तो आध्यात्मिक शक्ति बनने के लिए इसको तो हटाना ही पड़ेगा। ये समय बड़ा रोड़ा है भारत के सामने आज की तारीख में। अच्छा, लोग बोलते नहीं है, लेकिन माँ बाप परेशान है, जो मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है आजकल। देखिए, मैं एक प्रमुख पत्रकार था जिसने गुजरात के अंदर जब कांड हुआ और बाद में जो एक राष्ट्रवादी ताकतों के सामने एक मुहिम चलाई, लेफ्टिस्ट और इस्लामिस्ट ने, उसके सामने मैं खड़ा रहा डट के, है ना। मतलब मैंने एक सही पिक्चर देश को दिया। लोग कहते हैं वो प्रो मोदी पिक्चर था, मैं कहता हूँ नहीं, वो प्रो फैक्ट पिक्चर था, समझे ना। फिर मैं कमिश्नर बना। कमिश्नर में मैंने 14,400 अपील डिस्पोज की 3 साल में, जो मैं कहूँगा रिकॉर्ड ही है। मैं लेखक था, मैंने 2 किताबें लिखी हैं श्री नरेंद्र मोदी के गवर्नेंस पे। एक किताब मैंने सावरकर पे, सावरकर जो भारत का विभाजन रोक सकते थे। लेकिन आज जो मुझे नामना मिली है पूरे देश में, वो सब में ज़्यादा है। आज मेरे पास कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं है, समझा आप। लेकिन आज मेरी नामना, मुझे लगता है कि मुझे कई गुना ज़्यादा लोग जानते हैं, एप्रिशिएट करते हैं, जबकि मेरे पास कोई पोजीशन नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई बंगला नहीं है। लेकिन ये काम ही ऐसा है कि जहां पब्लिक समर्थन बहुत मिल रहा है, बहुत अच्छा समर्थन है। और क्योंकि अब कोर्ट का जो ये सूर्यकांत साहब आए, उसके बाद में तो हमें काफ़ी, जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन पास किए परसों, उन्होंने वो जो जयमाला बागची जो जज साहब है,
उन्होंने बहुत ही समझ लिया उन्होंने कि परिस्थिति क्या है। परिस्थिति क्या है? हाँ, वो तो परिस्थिति खराब है एकदम। अभी हमें ऊपर से अच्छा दिख रहा है, नीचे परिस्थिति खराब है, और हमें इनको ग्लोरीफाई करना बंद करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये ग्लोरिफिकेशन भी बंद होना चाहिए। मुझे बड़ा आनंद हुआ आज जो मैंने देखा कि दिल्ली सरकार ने एक 120 बहादुर जो पिक्चर है शैतान सिंह भाटी परवीन चक्र हाँ। पे उसको टैक्स फ्री कर दिया। मुझे बड़ा आनंद हुआ। ये हमारे हीरो हैं भाई, ये सही बात है। ये हमारे हीरो हैं। शैतान सिंह भाटी छोटेपन से मुझे ऐसा लगता था कि कैसा वीर पुरुष होगा, और जो 105 या 6 वो जो अहीर शहीद हो गए, अहीर यादव लोग थे वो कैसे लोग होंगे। तो हमें इनसे प्रेरणा लेना है, समझो आप। किससे हमें प्रेरणा है? हमें प्रेरणा रणवीर कपूर से लेना है। अभी परिस्थिति और बिगड़ रही है। रणवीर कपूर राम के रूप में लॉन्च किए जा रहे एक मेगा फिल्म के अंदर। नमिल मल्होत्रा नाम का एक प्रोड्यूसर है, हॉलीवुड कनेक्टेड प्रोड्यूसर है, और उसके अंदर मेगा फिल्म है। अब रणवीर को का उसका रिकॉर्ड देखो आप देखो उसने जो सीन दिए हैं, पोर्नोग्राफी टाइप के सीन है इसमें, क्या बोलते हैं, एनिमल के अंदर, है ना। फिर एक इंटरव्यू में हर्ष मैथुन को उन्होंने कहा जय जगन्नाथ। हर्ष मैथुन को उन्होंने कहा जय जगन्नाथ। दारू पी के कहते हैं जय माता दी। क्या मुस्लिम संज्ञा यूज कर सकते हैं? हिम्मत है तो करे वो, सवाल ही नहीं। बराबर। फिर एक जगह तो हद कर दी उन्होंने, एक जगह हद कर दी। एक इंटरव्यू में ये कहा, एंकर को उन्होंने एक किस्सा बताया कि मैं छोटा था। अब तो कितने गंदे इनके विचार हैं कि मैं जब छोटा था तो स्कूल के अंदर एक टीचर 7 साल का था मेरे ख्याल से, सेकंड स्टैंडर्ड में। तो हमारी एक क्रिश्चियन टीचर थी जो स्कर्ट पहन के आती थी। तो मैं अंदर टेबल के नीचे घुस जाता था और देखता था कि शर्ट के नीचे क्या पहना है उन्होंने पूरा एक्ट करके दिखाया उस इंटरव्यू के अंदर। फिर बोले मेरे माता पिता को बुलाया, प्रिंसिपल ने खूब उनको डांटा कि तो बच्चों कैसे संस्कार देते हो। लेकिन आज भी मैं वैसा के वैसा ही हूँ। अगर एंकर को बोलता है कि अगर आप स्कर्ट पहन लोगे तो आज भी मैं वही करूँगा जो मैंने छोटेपन में किया था। ये आपका राम आपका बनेगा। अब वो मूवी हमने लॉन्च की है कि इसको चेंज करना चाहिए। कोई लोकल स्टैंडर्ड नहीं है हमारा, लेकिन हम ये मानते हैं कि अगर राष्ट्रवादी अगर लोग हैं देश के अंदर जो राज कर रहे हैं, तो आवाज उठाना भी तो जरूरी है। बिल्कुल, आवाज उठाना, अपना प्रोटेस्ट जो है रजिस्टर कराना भी जरूरी है। हाँ बिल्कुल, 100%। नहीं जरूरी नहीं, काम होना चाहिए ये। बिल्कुल यार आप देखिए, कल उठ के लोगों के, छोटे बच्चों के मन में ये आ जाए हाँ कि यही राम है, समझा? पहले तो ये था, देखिए कि जो टीवी सीरियल में एक्टर एक्ट्रेसेस होते थे, राम बनते थे, लक्ष्मण बनते थे, हनुमान, लोग उसकी पूजा करने लगते थे। हाँ, मेरी बात हो, आपको अरुण गोविल है, अरुण गोविल भी बताते हैं पहले 1-2 गलत फिल्में की हुई है इसके पहले, लेकिन अरुण गोविल ने इस पिक्चर के बाद में भी गलत फिल्म नहीं की है। हाँ, उसके बाद से नहीं किया। हाँ, समझा? उस टाइम पे तो सोशल मीडिया नहीं था, आज तो सोशल मीडिया है। छोटे बच्चे यही मानेंगे यही राम है, तो ये राम वहां वो सेक्सुअल सीन भी दे रहा है फिल्म के अंदर, और ये काम भी कर रहा है। समझा आप? ये जैसे कि सनी लियोन को लेजिटिमाइज कर दिया, ऐसे लेजिटिमाइज हो जाएगा ये पूरा, समझो आप, इस टाइप का कल्चर। और इस तरह की चीजें जो है बाकी दूसरे धर्म को लेकर के आप नहीं कर सकते। हाँ, ये सारा एक्सपेरिमेंट जो है, सारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। बॉलीवुड के सबसे बड़ा पाप ये है कि बॉलीवुड आज 60 साल से ये सब यही काम कर रहा है। हिंदू देखिए आप, एकता कपूर की एक OTT फिल्म है ना, उसमें गिगोलो है। गिगोलो मतलब जो सेक्सुअल सर्विस ऑफर करता है, वो एक शादीशुदा औरत उसको बुलाती है। उस औरत का नाम है रुक्मिणी और गिगोलो का नाम है मोहन। एकता कपूर की फिल्म है ये। दूसरी एक एकता कपूर की फिल्म है जिसमें एक पुरुष है जो व्यभिचार कर रहा है अपनी दादी के साथ, अपनी सौतेली माँ के साथ, अपनी भाभी के साथ, अपनी चचेरी बहन के साथ और सीन के साथ। ऐसे लोगों की जगह जेल में है, ऐसे लोगों की जगह सभ्य समाज में नहीं है। बिल्कुल सही नहीं बात कहना है। इन लोगों की जगह वाकई जेल के अंदर है। जिस इसके लिए अंत में मैं ऐड करना चाहूँ कि हमारी डिमांड क्या है। हमारी 2 डिमांड है लास्ट में। एक तो हमने कहा कि इंटरनेट प्रोवाइडर के जरिए उसको ब्लॉक कीजिए। हाँ, टेक्निकल वे। दूसरा रास्ता ये कानून का रास्ता है। पहला कानून ये है कि, पहला हमारा सुझाव ये है कि इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन एक्ट, उसका पूरा नाम है इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन इनटू ब्रैकेट ऑफ वुमन इनटू ब्रैकेट प्रोहिबिशन एक्ट, है ना। उसमें मेरे ख्याल से 5 साल की सजा है, वो सजा 10 साल की जाए और 3 साल तक उसमें बेल ना मिले। ठीक है, तो मुझे कोई ने कहा कि 3 साल तक बेल नहीं थी तो ये प्रावधान आतंकवादियों के लिए। मैंने कहा ये आतंकवाद से कम थोड़ी ही है। हाँ, इसका इम्पैक्ट जो है ज्यादा खराब है। ठीक है, तो
इसके अंदर एक कमिटी बने जो तय करे मर्यादा हर एक फिल्म में, ऑडियोविजुअल फिल्म में, सीन की, थीम की, कपड़ों की और भाषा की। इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन वुमन एक्ट में तो आप मैंने कहा कि 10 साल की सजा हो। दूसरा हमने कहा है लॉ ऑफ एथिक्स कोड। लॉ ऑफ एथिक्स कोड के अंदर ये है कि एक कमेटी बैठे, पहले तो प्रियम्बल में यही कहे वो कानून कि जो नुकसान विदेशी आक्रमणकारों ने देश को नहीं किया, भारत को, उससे भी ज़्यादा नुकसान तुम लोग कर रहे हो, है ना। और दूसरा, अमेरिका के अंदर ड्रग पेडलिंग जो है, ड्रग स्मगलिंग, ये एक एंटी नेशनल ऑफेंस है, 50-50 साल की सजा है। हाँ, तो इसको उसी रूप में देखा जाएगा। एक कमेटी बनेगी, कमेटी तय करेगी मर्यादा सीन की, थीम की, कपड़ों की, भाषा की, हर एक ऑडियोविजुअल फिल्म के लिए। उसका अगर उल्लंघन करता है प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस, फोटोग्राफर, स्टोरी राइटर, ब्रॉडकास्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, सब तिहाड़, सब पे केस लगेगा। 6 महीने में फास्ट ट्रैक ट्रायल होगी और अगर कन्विक्ट होते हैं तो कम से कम 10 से 20 साल की उनको सजा होगी। अपने आप सब सुधर जाएंगे। अरे आप 2 आदमी को सजा करो ना, आप उसके बाद सब बंद हो जाएगा, सब बंद हो जाएगा, सब अपने आप बंद हो बिल्कुल। जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़े ही अच्छे तरीके से बताया कि किस तरीके से ये विकृत सामग्री जो हमारे बच्चों तक पहुंच रही है वो कितना हानिकारक है, और जिस तरह की मुहिम, जिस तरह की लड़ाई आप कोर्ट में, समाज में, सरकार से भी लड़ रहे हैं। सरकार का तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। सरकार ने जो रवैया कोर्ट में लिया है, 25 बैन किए, तब मैं सरकार का क्रिटिक नहीं हूँ इतना बड़ा इस मामले को। हाँ, सरकार मतलब समझ गई कि करना पड़ेगा। पड़ेगा। जो हमें रिपोर्ट्स आ रही हैं मिनिस्ट्री से वो भी आ रही है कि सरकार का दबाव बना हुआ है ब्यूरोक्रेसी पे कि इसको कुछ करो भाई। इसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खूब धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस तरह की बातें हर घर, हर पेरेंट्स तक की बात को पहुंचाए और आप इस मुहिम में भी शामिल हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।